रेलवे भर्ती परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया है, आइए इसे हम देखते हैं। कहा गया कि एक संख्या को 7:11 के अनुपात में विभाजित किया गया था। जब प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा गया तो अनुपात बदलकर 5:7 हो गया। प्रारंभिक संख्या में बड़ी संख्या कौन सी थी? तो देखिए, पहले अनुपात 7:11 था और उसके बाद दोनों ही संख्याओं में 6 जोड़ा जा रहा है, यानी कि यहाँ पर भी 6 जोड़ा जा रहा है और यहाँ पर भी 6 ही जोड़ा जा रहा है। और उसके बाद जो नया अनुपात आ रहा है वो 5:7 हो जा रहा है। अब यहाँ पर आप एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ पर ध्यान देंगे कि जब दोनों ही भागों में समान राशि जोड़ी जा रही है तो यहाँ पर और यहाँ पर इनके बीच का जो अंतर है वह सेम होना चाहिए। यही कॉन्सेप्ट है। जैसे 11 में से 7 घटाएंगे तो 4 आएगा और यहाँ 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 आएगा। ये जब इन दोनों में हम समान राशि को जोड़े हैं तो अंतर भी तो समान ही होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ से 2 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर पूरा का पूरा जो रेशियो दे रखा है इसमें आप 2 से गुणा कर दीजिए। तो 5 दूना के 10, 5 दूना कितना हुआ 10 और 7 दूना के 14, तो ये हो गया 10 और 14 का अनुपात। ठीक है, आपने इसको प्रश्न के अनुसार संतुष्ट किया है, सेटिस्फाई किया है। अब आपसे पूछा है प्रारंभिक संख्या में बड़ी संख्या कौन सी थी? प्रारंभिक संख्या में कौन बड़ी है? कहेंगे सर 11 यूनिट बढ़ी है। और आपको दिया किसकी वैल्यू है? इसी 11 यूनिट की वैल्यू निकालना। और आपको दिया क्या है? तो कहेंगे सर दिया यह है कि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जा रहा है। और हकीकत में अगर हम रेशियो के लैंग्वेज में देखें तो 7 से 10 जा रहे हैं, यानी कि 3 यूनिट जा रहे हैं। 3 यूनिट आगे बढ़ रहे हैं तो 3 यूनिट किसको बता रहा है? 6 को बता रहा है। तो 1 यूनिट किसको बताएगा? 2 को बताएगा। और आपसे बड़ी संख्या 11 यूनिट की वैल्यू पूछा है तो कहेंगे सर 11 दूना के 22, यानी कि यहाँ पर बड़ी संख्या 22 होगी। छोटी संख्या पूछता तो 7 दूना के 14 आप बताते। इतनी आसानी से आप इस सवाल का हल करेंगे। रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।